तो देखते हैं अब हम लोग कि कैसे अप्रोच करेंगे मिसिंग डीआई के क्वेश्चंस को। तो अपने सामने है हमारा फर्स्ट एग्जांपल। इसमें अपने को एक टेबल दी हुई है जिसमें कुछ डेटा दिया हुआ है और कुछ मिसिंग है। तो यहाँ पर 4 कंपनीज दी हुई हैं हमें और हर एक कंपनी के 4 डिपार्टमेंट हैं जिसके बारे में बताया गया है कि हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट फ्रॉम ऑल द कंपनीज टुगेदर इज 1900, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मार्केटिंग एम्प्लॉयज ऑफ आईबीएम। तो सेल्स डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं अगर, तो ये हो गया सेल्स डिपार्टमेंट। टोटल कहाँ दिया हुआ है, लास्ट रो में टोटल है सब। तो यहाँ पे ओरिजिनल टेबल में ये डेटा मिसिंग था, बट क्वेश्चन ने अपने को ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी कि टोटल एम्प्लॉयज सेल्स डिपार्टमेंट में कितने हैं सभी कंपनीज के 1900। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई 1900। अब अगर हम सेल्स वाले कॉलम को देखें तो हमारे पास टीसीएस, ओरेकल और इन्फोसिस के एम्प्लॉयज़ हैं। सिर्फ आईबीएम के एम्प्लॉयज़ हमें नहीं पता है, बट अगर हम टोटल में से ये बाकी की 3 कंपनी के एम्प्लॉयज़ को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आईबीएम के भी सेल्स के एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 1900 में से 560, 540 और 440 माइनस करेंगे तो हमारे पास आईबीएम के सेल्स एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे वो, ये आ जाएंगे 360। ठीक है। अब अगर आईबीएम के हमारे पास सेल्स के भी एम्प्लॉयज़ आ गए और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आईबीएम के मार्केटिंग, ये हमें निकालना है। तो अब हम अगर आईबीएम के एम्प्लॉयज़ की बात करें तो टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं हमारे पास, 1700। ठीक है। और एचआर, सेल्स और अकाउंट्स के एम्प्लॉयज़ हमें पता है 580, 360 और 280। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ें और 1700 में से माइनस करें तो हमें क्या मिल जाएंगे, आईबीएम के मार्केटिंग के एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे। तो जब अपन ये करेंगे तो हमें आईबीएम के एम्प्लॉयज़ कितने मिल जाएंगे, 480। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, यही हमारा आंसर है। क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में, व्हाट इज द नंबर ऑफ मार्केटिंग एम्प्लॉयज ऑफ आईबीएम। आगे अपने पास आंसर हमारा। तो आप देखना इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी जाती है, कुछ इंफॉर्मेशन टेबल में होती है, और उन दोनों को कंबाइन करके हम जो भी हमसे पूछा जाता है उसको निकालते हैं। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं अब कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ एचआर डिपार्टमेंट ऑफ टीसीएस टू दैट ऑफ ओरेकल इज 21:32। मतलब एचआर डिपार्टमेंट की बात हो रही है टीसीएस के और एचआर डिपार्टमेंट ओरेकल के, इनका रेशियो क्या है। एचआर डिपार्टमेंट की बात हो रही है टीसीएस और एचआर डिपार्टमेंट की बात हो रही है ओरेकल, इनका रेशियो क्या है 21:32। ये दिया हुआ है अपने को। तो ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ ओरेकल। ये रहा ओरेकल और इसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मतलब ये हमें निकालना है। तो जब हमें रेशियो में कोई चीज़ दी रहती है तो हमें पता है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना। एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, 21x और 32x। तो अगर एचआर एम्प्लॉयज़ की बात करें हम तो टीसीएस के कितने एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे, 21x, ये डैश से कंफ्यूज मत होना आप। और ओरेकल में कितने एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे, 32x। तो यहाँ से क्या होगा, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, एचआर के टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 2000 है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो हम क्या करेंगे, सभी कंपनियों के एचआर डिपार्टमेंट को ऐड कर देंगे। तो टीसीएस के 21x प्लस आईबीएम के 580 प्लस ओरेकल के 32x प्लस इन्फोसिस के 360, और ये टोटल कितना है 2000। तो x की टर्म्स को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 53x इक्वल टू 2000 में से आप 580 और 360 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 1060। इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा हमारा 20। तो अब हम इससे ये निकाल सकते हैं कि ओरेकल में एचआर वाले कितने एम्प्लॉयज थे, वो थे 32x। 32x कितने हो जाएंगे इससे, 640 आ जाएगा, 32 इंटू 20 करेंगे तो। ठीक है। तो अब ओरेकल वाले जो कंपनी है उस रो में
हमें मार्केटिंग के एम्प्लॉयज़ निकालने हैं, तो अपने पास सभी इंफॉर्मेशन है। तो अब मैं 32x को हटा देता हूँ, तो ओरेकल के HR के एम्प्लॉयज़ कितने हो जाएंगे, 640। अब ओरेकल के सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, मार्केटिंग है ना, 3 डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन है और टोटल भी है हमारे पास 2000। तो टोटल में से जब हम ये तीनों डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के नंबर्स को ऐड करके माइनस करेंगे तो हमारे पास मार्केटिंग के ओरेकल के एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, और वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 380। यही हमें निकालना था क्वेश्चन में। क्या किया हमने, ओरेकल के HR, सेल्स और अकाउंट्स को जोड़ा और टोटल जो था 2000 उसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचे हुए डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ आ गए। तो मिसिंग DI के क्वेश्चंस को देख के पैनिक नहीं करना है। जैसे जैसे आप सिस्टमेटिक तरीके से टेबल के इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करोगे, इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे, और अगर आपके रेशियोज और परसेंटेजेस के बेसिक्स क्लियर हैं तो आप बहुत इजीली हैंडल कर लोगे। तो चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द कंपनीज इज 430। तो हमें पता है कि जब भी हमें एवरेज दिया हो तो हम उससे टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। ये रहा हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट, टोटल डिपार्टमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। इनकी एवरेज वैल्यू कितनी है, 430। टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, 430 इंटू 4, ये हो जाएगा 1720। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, अकाउंट्स की टोटल वैल्यू आ गई। तो एक इंफॉर्मेशन तो हमें मिल गई। आगे क्या कह रहा है, एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट फ्रॉम इन्फोसिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ TCS। बोल रहा है अकाउंट्स वाले जो हैं इन्फी के, वो किसके बराबर हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट किसके, TCS के। अब अगर हम टेबल देखें तो अकाउंट्स इन्फोसिस की वैल्यू तो मिसिंग है, ये वाली, बट मार्केटिंग TCS की वैल्यू अवेलेबल है, वो ये रही। तो मार्केटिंग TCS में कितना है, 680। तो अकाउंट इन्फोसिस में भी कितने हो जाएंगे, 680। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 680। तो अब इस वाले कॉलम में, अकाउंट्स वाले में सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन मिसिंग है, वो है अकाउंट्स TCS। टोटल हमारे पास ऑलरेडी है, तो टोटल में से बाकी 3 डिपार्टमेंट माइनस करेंगे तो अकाउंट्स TCS आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अकाउंट्स TCS के कितने आ जाएंगे, 320 एम्प्लॉयज। तो ये इंफॉर्मेशन आ गई अपने पास। अब अपने से क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ TCS, जो भी अपन ने निकाला, अकाउंट्स TCS अपॉन HR इन्फोसिस। तो ये कितना हो जाएगा, अकाउंट्स TCS के कितने हैं, 320, और HR इन्फोसिस के कितने हैं, 360। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8:9। तो यही हमसे क्वेश्चन है पूछा था। तो जो क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा था, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, वो आपने देखा कितना इजी था। क्या कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ इसमें हमारा, इसमें हमारा एवरेज का कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ, ये यहाँ पर। बाकी तो चीज़ें अपने आप होते गई, है ना। दूसरी एक इन्फॉर्मेशन ये थी जिसको हमें प्रॉपरली समझ के लिखना था, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, और एंड में तो सिर्फ रेशियो निकालना था। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन सेल्स आर 10% लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन HR। तो सेल्स में जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, मतलब इसकी बात हो रही है, ये 10% कम है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन HR। टोटल एम्प्लॉयज सेल्स के कितने हैं, 10% कम है, मतलब कितने हैं, सिर्फ 90% ही है, किसके, टोटल HR वालों के। ये कितना हो जाएगा, 0.9 इंटू 2000। ये सिर्फ आपके समझाने के लिए मैं करके बता रहा हूँ, ये सब ओरली हो जाना चाहिए। तो इससे हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ गई, सेल्स के टोटल एम्प्लॉयज आ गए हमारे पास 1800। अब डेफिनेटली सेल्स के अगर टोटल एम्प्लॉयज आ गए तो हम IBM के सेल्स के भी निकाल पाएंगे। तो 1800 में से
TCS, ओरेकल और इन्फोसिस के सेल्स के एम्प्लॉयज़ को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा हमारा 260। और अपने को निकालना क्या है, HR एम्प्लॉयज़ निकालने हैं ओरेकल के, मतलब अपने को ये निकालना है। ठीक है, अब IBM के 3 डिपार्टमेंट के हमारे पास एम्प्लॉयज़ का डेटा आ गया है। क्या मिसिंग है, मार्केटिंग का बचा है। टोटल हमारे पास है, तो तीनों डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को जोड़ के टोटल 1700 में से माइनस करेंगे तो IBM के मार्केटिंग के भी हमें मिल जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 580। ठीक है, अब अगर ये इन्फॉर्मेशन आ गई है तो हम कौन सी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, हम ये इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल अवेलेबल है मार्केटिंग का सभी डिपार्टमेंट्स का, सिर्फ ओरेकल का मार्केटिंग का डेटा मिसिंग है। तो बाकी 3 डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ को जोड़ेंगे और 2000 में से माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा हमारे पास 280। और अगर ये आ गया है तो ये निकालना हमारे लिए ईजी हो गया। क्यों, ओरेकल के सभी डिपार्टमेंट्स का डेटा अवेलेबल है HR को छोड़ के, और टोटल भी अवेलेबल है 2000। तो हम क्या करेंगे, 540, 440 और 280 को जोड़ के 2000 में से माइनस करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। और वो कितना आ जाएगा, 740। और यही हमसे पूछा था कि ओरेकल में HR एम्प्लॉयज़ कितने हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 740 हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले उन्होंने क्या टेस्ट किया, आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। अगर आपको यही नहीं आता तो आप क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर सकते। बाकी तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम एक को सॉल्व करते गए हमें दूसरी चीज मिलती गई। तो इस तरीके से हम अप्रोच करेंगे मिसिंग DI के क्वेश्चंस को। ये हमारा पहला सेट हो गया है, अब हम करेंगे नेक्स्ट सेट। तो चलते हैं हम आगे और देखते हैं नेक्स्ट सेट इसमें क्या दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पे कुछ ईयर्स का डेटा दिया हुआ है हमें, 2015, 16, 17, 18, और जो भी जगह थी, जो भी एरिया था, वहाँ पे कितने वोट्स थे, उनमें से कितने वैलिड वोट्स थे, और वैलिड वोट्स में मेल और फीमेल का रेशो क्या था। जितने भी टोटल वैलिड वोट्स थे उसमें मेल और फीमेल का रेशो भी हमें कुछ कुछ जगह दिया हुआ है, कुछ जगह मिसिंग है। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। इन 2018 की बात हो रही है यहाँ पर। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ मेल एंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल वॉज 150। तो मेल और फीमेल के वैलिड वोट्स का डिफरेंस 150 था और पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे 2018 में। तो मेल के वैलिड वोट्स की बात हो रही है, मेल, फीमेल और टोटल। तो वैलिड वोट्स का रेशियो क्या है यहाँ पे, 7:5। टोटल हो गया 12, और इनका डिफरेंस कितना हो गया हमारे हिसाब से 2 है ना। इसको आप x लेके भी कर सकते हो, 7x, 5x, उस तरीके से भी कर सकते हो। मैं इस तरीके से करता हूँ, एग्जाम में जल्दी होता है। और ये जो 2 डिफरेंस आया रेशियो स्केल पे, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, वो दी है हमें क्वेश्चन में 150। तो 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 150 को। तो स्केल हो गई 75 की, 150/2 करते हैं हम, तो 75 की हमारी स्केल हो गई। इससे हमें क्या मिल गए, इससे हमें मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। ध्यान रखना ये वैलिड वोट्स की बात हो रही है, टोटल वोट्स की बात नहीं हो रही अभी, है ना। अभी अपन सिर्फ यहां पर है। तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे, 75 × 12 करेंगे हम, तो ये वैल्यू आ जाएगी 900। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालना है 2018 में। अभी हमने क्या निकाले, वैलिड वोट्स निकाले 2018 के। अब अगर हम टेबल देखें तो उसमें ये इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है, और ये बता रखा है कि परसेंट ऑफ वैलिड वोट्स कितने हैं, 60। तो वैलिड वोट्स कितने थे, 60% थे, किसके, टोटल वोट्स के। यही दिया ना क्वेश्चन में कि वैलिड वोट्स कितने थे, सिर्फ 60% टोटल वोट्स के। और वैलिड वोट्स हमने कितने निकाला अभी, 900। तो ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि 900 जो है बेसिकली 60% ऑफ टोटल वोट्स हैं। तो इससे हम क्या करेंगे, टोटल वोट्स निकाल सकते हैं, और वो कितने आ जाएंगे, 1500। और यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि 2018 में टोटल वोट्स कितने होंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1500। तो इस क्वेश्चन में रेशियो एंड प्रपोर्शन टेस्ट हुआ है आपका यहाँ पर।
और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको डीआई को अच्छे समझना है कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। अगर आपने डीआई को अच्छे समझ लिया कि क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो फिर चीज़ें ईजी हो जाती है करने में। तो चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन 2015 की बात हो रही है। द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स टू वैलिड वोट्स वॉज 5:4। काय का रेशियो दिया है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स और वैलिड वोट्स का ध्यान रखना। तो ये हो गए टोटल वोट्स, ये हो गए वैलिड वोट्स और ये हो गए इनवैलिड वोट्स। तो क्या रेशियो दिया है टोटल नंबर ऑफ वोट्स और वैलिड वोट्स का? 5:4। तो ये रेशियो आ गया, तो ये आ जाएगा 1, है ना, क्योंकि वैलिड वोट्स और इनवैलिड वोट्स को मिला के टोटल वोट्स आना चाहिए। पर ध्यान रखना ये सब रेशियो के फॉर्म में है। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चल गया कि वैलिड वोट जो थे वो कितने परसेंट थे टोटल वोट्स का? 4/5 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा? 80%। मतलब ये इंफॉर्मेशन जो थी यहाँ पे मिसिंग, ये हमें मिल गई कि जो वैलिड वोट्स थे वो 80% थे टोटल वोट्स का। तो ये इंफॉर्मेशन हमें रेशियो के फॉर्म में दी हुई है इस क्वेश्चन में। अब ये अगर हम समझ लेते हैं तो क्वेश्चन करना हमारे लिए इजी हो जाता है। अब आगे क्या पूछ रहा है हमसे ये? नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल इन 2015 कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द सेम ईयर। अब वैलिड फीमेल के वोट्स की बात हो रही है, ठीक है ना। हमें पता है कि टोटल वोट्स कितने हैं, टोटल वोट्स कितने हो जाते हैं? 100%, ठीक है ना। उसमें से वैलिड वोट्स कितने थे? 80%। तो अगर वैलिड फीमेल वोट्स निकालना है आपको परसेंटेज के टर्म्स में, तो 80% जो वैलिड वोट्स थे उसी में से ही निकलेगा, है ना। ये 80% वैलिड किसका था? टोटल का। तो 80% ऑफ टोटल हो गया। और इसमें से भी फीमेल के वैलिड वोट्स कितने हैं ये हमें यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है। मेल और फीमेल का रेशियो क्या है? 5:3। मेल और फीमेल का रेशियो क्या है? 5:3। और टोटल कितने हो गए? 8। तो फीमेल का कितना प्रपोर्शन आ रहा है? फीमेल अपॉन टोटल कितना हो रहा है? 3/8। तो वो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे कि जो टोटल वैलिड कि ये जितने वैलिड वोट्स थे उसमें से अगर वैलिड निकालने हैं फीमेल के तो आप 3/8 जो भी उसका प्रपोर्शन है वो मल्टीप्लाई करोगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 30% ऑफ टोटल। और यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि जो फीमेल के वैलिड वोट्स थे वो कितना परसेंट थे टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द सेम ईयर। तो टोटल जो वोट्स थे उसका 30% क्या थे? वैलिड फीमेल के वोट्स। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन 2017 की बात हो रही है। इफ द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल वॉज 100। वैलिड वोट्स फीमेल के कितने थे? 100, ठीक है। 2017 की बात हो रही है, वैलिड फीमेल के कितने हैं? 100। व्हाट वाज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल इन द सेम ईयर। तो क्या पूछ रहे हैं हमसे ये? वैलिड मेल अपॉन वैलिड फीमेल का हमसे क्या मांग रहे हैं? ये रेशियो मांग रहे हैं। तो अब अगर हम टेबल देखें तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे? 1000 थे 2017 में। उसमें से वैलिड वोट्स कितने हैं? 38%। पहले तो ये निकाल लें कि वैलिड वोट्स कितने हैं? 38% ऑफ 1000, तो ये हो जाएंगे 380। तो टोटल वैलिड वोट्स कितने हो गए? वैलिड वोट्स कितने हैं? 380। और ये कैसे आता है? वैलिड मेल प्लस वैलिड फीमेल के वोट्स, इनको मिला के ही 380 आएगा। वैलिड मेल के कितने हैं यही ये हमें निकालना है ताकि हम रेशियो निकाल पाए। और वैलिड फीमेल के वोट्स कितने हैं? 100 है। तो वैलिड मेल के कितने हो जाएंगे? 380 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 280। तो वैलिड मेल के वोट्स आ गए 280। अब हम ये रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 280 वैलिड मेल के वोट्स अपॉन वैलिड फीमेल के वोट्स 100, तो ये हो जाएगा 14:5 हमारा आंसर। तो आपने नोटिस किया होगा
सभी क्वेश्चंस में जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो किसके आसपास घूम रहे हैं? वो घूम रहे हैं परसेंटेज और रेशियो एंड प्रपोर्शन के आसपास। तो अगर आपका डीआई अच्छा करना है तो रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज और एक और रह गया एवरेज, ये आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। ये मैथ्स का कोर है। ये अगर अच्छे नहीं होंगे तो आपको डीआई में भी प्रॉब्लम आएगी और मैथ्स में तो आना ही है। ठीक है, चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है ये? द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इंक्रीज बाय 50% फ्रॉम 2016 टू 2019। 2016 में जो वोट्स थे उससे 2019 में जो वोट्स थे वो 20%, वो 50% बढ़ गए। इसका क्या मतलब है? टोटल वोट जो 2019 में होंगे वो 50% बढ़ गए किसके कंपैरिजन में? टोटल वोट्स 2016 के कंपैरिजन में। ध्यान रखना, जब कोई चीज 50% से बढ़ जाती है तो हम उसको 1.5 करके लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। 2016 के वोट्स कितने हमारे? टोटल 500, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 500, ये आ जाएंगे 750। टोटल वोट्स कब के आ गए? ये 2019 के। अब वो हमसे आगे पूछ रहा है इफ 16% ऑफ द वोट्स वर वैलिड इन 2019। तो 2019 की बात हो रही है और वैलिड वोट्स कितने थे? 16% ऑफ टोटल वोट्स इन 2019। तो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स हमें निकालने का बोल रहा है वो। तो वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे? 16% ऑफ 750 अभी हमने निकाला, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 120 हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था। उसने हमें सबसे पहले 2019 के टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने के लिए एक हिंट दी। वो हिंट क्या थी? कि ये वोट 50% ज़्यादा थे 2016 से। 2016 का डेटा हमारे पास ऑलरेडी था, तो 2016 के डेटा से हमने क्या निकाल लिया? 2019 के टोटल वोट्स। और 2019 के टोटल वोट्स आ गए तो उससे हमने क्या निकाल लिए? वैलिड वोट्स। तो यहाँ पर हमने दो मिसिंग डीआई के सेट कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो पूछना, और जितना अच्छा आप अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज और एवरेज रखोगे उतना आपके लिए सब करना इजी रहेगा। अब ये तो हो गई समझने वाली बात। अब टाइम है खुद से जो हमने सीखा है उसको अप्लाई करने का। तो ये प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको खुद से करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है आपके आंसर्स क्या हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।